ये जो खुशी होती है ना दोस्तों, ये बहुत ही बेहतरीन खुशी होती है, जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी होती है। वो भी मेरे लिए जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं बहुत खुश होता हूँ। जिस दिन मैं अच्छा से पढ़ाता हूँ उस दिन और अच्छा मैं खुश होता हूँ, और मतलब दिल मेरा खुश हो जाता है। क्यों खुश हो जाता है? क्योंकि हमारे जीवन की जो जर्नी है वो एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। अगर मैं ना पढ़ा होता तो आपके सामने ना पढ़ा होता, अगर मैं ना पढ़ा होता तो आपके सामने अभी ना पढ़ा होता, मैं भी कहीं किसी कोने में दल करके चला गया होता। मेरे भाई, पढ़ाई एक ऐसी ताकत है और मेहनत एक ऐसी ताकत है कि किसी का बाप का मजाल नहीं है कि आपके रास्तों को रोक सके। आप निरंतर अपने रास्तों में बढ़ते रहिएगा, निरंतर चलते रहिएगा। किसी के माइक दूध नहीं पिलाई है कि आपके रास्ते रोक दे। बस आपको कंटिन्यू लगातार मेहनत करती रहनी है, आगे बढ़ती रहनी है। ठीक है मेरे भाई, देखना सवाल क्या कहता है। सवाल कहता है कि पेट्रोल की कीमत में 25% वृद्धि होती है, ग्राहक को अपना उपभोग कितना प्रतिशत कम करना चाहिए ताकि पेट्रोल का पिछला बिल न बदले। यानी कि देखना, 25% की वृद्धि हो जाती है तो कितना कमी करना चाहिए, कितना कम करना चाहिए कि उसके विधि में कोई परिवर्तन ना हो, पिछला जो मूल्य था वही मूल्य रहे। तो मेरे भाई, मैंने कहा था कि यदि 25% दिया हो और कम कहा हो तो आंसर 20 आएगा। अगर 20% दिया हो, आप बढ़ाया हो, यानी बाद में क्या बढ़ाया जाए पूछ दिया हो, तो आंसर कितना होगा? 25 होगा। तो 20 दिया है तो आंसर क्या होना चाहिए? 25 होना चाहिए। लेकिन मैंने कहा ना कि बिना बनाए हम नहीं जाएंगे, प्रूफ के साथ में पूरे उसको प्रूफ करके कि हाँ भाई यही आंसर आएगा, तब हम छोड़ेंगे सवाल को। ठीक है ना बच्चों? तो देखना ध्यान से, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? पहले 25% का फ्रैक्शन वैल्यू बच्चों 25/100, यानी 25 चौका 100, यानी कि 1/4। इसने कहा है बच्चों, इसने कहा कि क्या बढ़ा दिया जाए, इतना वृद्धि हुई, यानी एक वृद्धि हो गई। तो पहले मूल था 4, बाद में कितना हो जाएगा? 5। बाद में कितना हो जाएगा बच्चों? 5। तो 4 से 5 हो गया बच्चों, 4 से 5 हो गया। कह रहे कि उसको पुराने मूल्य में लेके आओ, यानी पहले जितना था उतना लेके आओ। तो जाहिर सी बात है कि बच्चों 5 से हमें आना है 4 पे, तो 1 कम करके आना होगा, 1 हमें कम करके आना होगा। तो बच्चों 1 कम करके आना होगा, किस पे? 5 पे कम करके आना होगा। और प्रतिशत निकालना है बच्चों तो हमें 100 से गुणा करना होगा। तो 20 बच्चे क्या हो जाएगा? 100, यानी कि 20% हमारा आंसर आ गया। 20% हमारा आंसर आ गया। तो मैंने जो कहा वो आपने डिस्प्ले पर देखा, और जब इस तरह के सवाल आपके सामने आगे आए तो आपको कलम और पेन उठाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली यू कैन टिक योर आंसर डायरेक्टली without any hesitation, because this is a power of concept and this is a power of practice। ठीक है बच्चों, ये अभ्यास की शक्ति होती है और कंसेप्ट की शक्ति होती है कि हम बिना पेन उठाए डायरेक्टली बता सकते हैं कि यही आंसर होगा और वही आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल प्रैक्टिस करते रहिए, कॉन्फिडेंस जगाते रहिए और निरंतर आगे बढ़ते रहिए। आइए अगला सवाल देखते हैं।